Hello students, you most welcome on my YouTube channel Studies on IQ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि 9th-10th में हम सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे हम 11th में आते हैं, हमारे पास एक नया सब्जेक्ट आता है कॉमर्स का। तो कॉमर्स में बहुत सारे बच्चों को कॉमर्स का एक पता नहीं होता कि कॉमर्स में क्या सब्जेक्टें हैं, क्या हैं। उसमें एक सब्जेक्ट का होता है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में है क्या, ये क्या चीज़ है, तो एक छोटा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लो। आज मैं आपको ये आपका 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है, एक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो होता क्या है, देखो बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए, कुछ लोग लॉयर बनते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग अपना सेल्फ बिजनेस खोलते हैं। सेल्फ बिजनेस खोलने के लिए सबसे पहले हम सोचेंगे कि हमें किस चीज़ का बिजनेस खोलना है। सपोज दैट मैंने एक मार्कर का बिजनेस खोल लिया, और मार्कर के लिए मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए होगा, इंक चाहिए होंगे, कुछ टूल्स चाहिए होंगे। ये सब बनने के बाद जब तैयार हो जाता है मार्कर, तो मैं इसे मार्केट में लेके जाऊँगी और मार्केट में मैं इसे सेल करूँगी। सेल करने के बाद मेरे पास आएगा पैसा आएगा। उस पैसे को क्या मैं कहीं भी लिख दूँगी, किसी भी बुक में उसको लिख दूँगी? नहीं, उसके ट्रांजेक्शन करने के लिए ही हमें अकाउंट बनाए जाते हैं। अब अकाउंट की प्रोसेस क्या होती है, अगर आप लोग लिखोगे तो उसी प्रोसेस भी तो होंगे कुछ, तो उसी प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि उसी क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, मिनी मैं आप उसको प्रोसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, मिनी या फिर प्रोसेस भी बोल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या याद रखना होता है इसके लिए, INRC SAC। आपको ये एक कोड होता है, आपको ये याद रखना है, इस कोड को याद रखना है। इसी कोड के जरिए हम आपको मैं बताऊंगी। देखो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, एम का मतलब क्या होता है, मेजर, मेजरिंग करना। आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि देखते हैं कि हमारी ट्रांजेक्शन किस फॉर्म में हुई है, मनी की फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में है। तो वहां पर हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद मेजर करते हैं कि ट्रांजेक्शन हुई कितनी है। ठीक है, सपोज डेट कि मैंने एक ट्रक 10 लाख का खरीदा, तो मैंने 10 ट्रक कितने खरीदे होंगे, 1 करोड़ के। ठीक है, मैंने जो एक ट्रक है वो मैंने 10 लाख का खरीदा, 10 ट्रक मैंने 1 करोड़ के खरीदे होंगे, तो वो मेजर करते हैं हम इसमें। ठीक है, फिर है हमारा आर, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं। मेजर के बाद करते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 7 बुक होती है, वो मैं बातें बताऊंगी 7 बुक कौन कौन सी होती है। सी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम इसको अलग अलग कर देते हैं। क्लासिफिकेशन की हमारे क्लास में गर्ल्स बॉयज दोनों है, मैंने बोला गर्ल्स को अलग कर दो, बॉयज को अलग कर दो। कहने का मतलब यह है जो एक जैसी ट्रांजेक्शन होती है उनको एक साइड डालते हैं, और जो सेम ट्रांजेक्शनों को एक साइड लिखते हैं। फिर करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग में हम 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वो मैं यहाँ भी डिस्कस करूँगी। समराइज में 3 अकाउंट बनते हैं। समराइजिंग के बाद हम करते हैं एनालाइज करते हैं कि प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ और लॉस हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ तो कुछ अच्छे हमने उसमें अच्छे काम किए होंगे, लॉस हुआ था कि क्या कमी रह गई जो हमें लॉस हो गया। सब कुछ करने के बाद
बाद हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, ठीक है। जैसे हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, उसे डिस्कस करते हैं कि हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे इसके प्रोसेस हैं, आप मीनिंग भी बोल सकते हो उसको, ये सारे प्रोसेस हैं। ठीक, आई का मतलब आइडेंटिफाई, एम का मतलब मेजरिंग, आर का मतलब रिकॉर्डिंग, सी का मतलब क्लासिफिकेशन, एस का मतलब समराइजिंग, ए का मतलब एनालाइज, सी का मतलब कम्युनिकेट करना, ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसके टाइप भी होते हैं, हाँ इसके टाइप भी होते हैं, अकाउंट्स के टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। थर्ड आपका होता है मैनेजमेंट। हम फाइनेंशियल में क्या करते हैं, फाइनेंशियल में हम करते हैं, हम इसमें देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है या हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या हम फाइनेंशियल में देखते हैं। कॉस्ट में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, जो हमारी क्या होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, ठीक है, प्रोडक्ट जो कॉस्ट होती है उसे देखते हैं। और मैनेजिंग में जो चीजों को, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो मैनेजर का मतलब होता है डिसीजन, जो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन ऑफ मेकिंग, ठीक है। तो तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं, टाइप होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, कॉस्ट उसमें हम प्रोडक्ट की कॉस्ट देखते हैं, और मैनेजमेंट में जो डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, डिसीजन मेकिंग बोले, वो इनके वो मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि इसमें, ठीक है, हमारे मीनिंग हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि बुक कुछ बुक से होती है, रिकॉर्ड करने के लिए कुछ बुक होती है, 7 टाइप की हमारी बुक होती हैं, ठीक है। अब वो 7 टाइप की बुक कौन कौन सी होती है, तो रिकॉर्डिंग बुक देखो, ठीक है। ये अब रिकॉर्ड करने के लिए बुकें कौन कौन सी होती है, ये हमारे पास 7 बुकें होती हैं। टाइप तो आपने नोट कर लिए। अब बुकें देखो, रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास पहली बुक कौन सी होती है, सबसे पहले हम कैश, ठीक है, जो पैसा, जो कैश होता है उसके लिए कैश बुक बनाते हैं। सेकंड बनती है हमारी परचेज बुक, सेकंड बनती है परचेज बुक। थर्ड बनती है हमारी सेल्स बुक, ठीक है। एंड फोर्थ में हमारा बनता है परचेज रिटर्न बुक। फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक। सिक्स हमारा बनता है बिल रिसीवेबल, एंड सेवंथ हमारा बनता है बिल्स पेबल्स, ठीक है। कैश बुक जो कैश के फॉर्म में पैसा होता है, परचेज जो हमने खरीदा तो उसे हम परचेज बुक में नोट करेंगे, सेल हमने जो बेचा उसे हम सेल बुक में नोट करेंगे, परचेज रिटर्न बुक हमने गुड्स खरीदे, उसमें कुछ गलतियां निकल गई, कुछ फॉल्ट आ गए, हमने उसे क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो उसे परचेज रिटर्न में डालेंगे। सेल्स रिटर्न, कोई कस्टमर को हमने अपने गुड्स बेचे थे, उसमें कुछ डिफॉल्ट आ गया तो उसने वापस करा, तो उसे हम सेल्स रिटर्न में डालेंगे। बिल रिसीवर, कोई बिल्स है, कोई बिल हमें रिसीव हुआ है उसे बिल रिसीव में डालेंगे, और कुछ बिल्स पेबल जो पे हमने कर दिए हैं, जिन बिलों की पेमेंट हमने कर दी है उसे बिल पेमेंट में डालेंगे, ठीक है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था और एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। क्या क्या पढ़ा हमने आज, इसके जो मीनिंग प्रोसेस है और जो इसके टाइप कितने टाइप के होते हैं, और हमने जो
अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने वाली 7 बुकें हैं उनके बारे में पढ़ा। अब इसका सेकेंड पार्ट आएगा कि इनके अभी ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। अभी इसमें 2-3 चीज़ें और बाकी है। थैंक यू।